हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक निबंध जिसका नाम है नारी शिक्षा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना निबंध। सबसे पहला है प्रस्तावना। आज के युग में प्रत्येक नारी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। आज प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। आज का युग शिक्षा के प्रचार प्रसार से पूर्ण विज्ञान का युग है। नारी शब्द का अर्थ है गुण प्रदान स्त्री व महिला। पहले नारियों को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता था। उन्हें पढ़ने के लिए विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं थी। पहले महिलाएं रूढ़िवादी प्रथाओं रूपी जंजीरों में जकड़ी हुई थी और इसी कारण से हमारा भारत विकास नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी अधिकतर आबादी अशिक्षित थी। पर अब समय बदल गया। अब बालिकाएं विद्यालय जाती हैं, पढ़ती हैं और देश के विकास में योगदान देती हैं। केवल शिक्षित महिला ही अपने परिवार, आने वाली पीढ़ी तथा समाज का विकास व उनका मार्गदर्शन कर सकती है। महिला शिक्षा से ही एक विकसित देश का निर्माण हो सकता है। अगला है नारी के प्रति सोच। आज भी कई लोग नारी की उपेक्षा करते हैं व उन्हें तुच्छ समझते हैं। इस सोच के पीछे का कारण यह है कि हमने अपने संस्कार, संस्कृति, शास्त्र आदि भुला दिए, जिनमें नारी को लक्ष्मी, सरस्वती तथा काली का रूप बताया गया है एवं माना गया है। अर्थात नारी धन, विद्या तथा शक्ति तीनों प्राप्त अथवा ग्रहण कर सकती है। हमने नारी के गुणों को पहचानने की कोशिश नहीं की। हमने यह नहीं समझा कि नारी मार्गदर्शन व परम मित्र की प्रतिमूर्ति है। नारी परिवार की निस्वार्थ सच्ची सेवा करने वाली है, माता के समान जीवन देने वाली अर्थात रक्षा करने वाली है, वह धर्म के अनुकूल कार्य करने वाली है। आगे है अशिक्षित होना। इस सोच का दूसरा कारण है क्योंकि व्यक्ति कितना ही सुशील संस्कारी क्यों ना हो, पर उसके पास शिक्षा नहीं है तो वह उसका व्यक्तित्व बड़ा नहीं हो सकता। अगला नारी शिक्षा की आवश्यकता। आज के युग में नारी कितनी ही सदाचारी और सभ्य क्यों ना हो, अगर वह शिक्षित नहीं है तो उसकी विशेषताओं व गुणों का कोई मान्य नहीं है। अशिक्षित महिलाओं को लोग रूढ़िवादी प्रथाओं रूपी जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करते हैं। आज नारी पर्दा और लज्जा की दीवारों से बाहर आ चुकी है, क्योंकि वह पर्दा प्रथा से बहुत दूर निकल चुकी है। इसीलिए आज इस शिक्षा प्रदान युग में अगर नारी शिक्षित नहीं हो तो उसका इस युग में कोई तालमेल नहीं हो सकता है और ऐसा ना होने से वह महत्वहीन बन जाएगी। महिलाओं का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने से वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज तथा देश का विकास कर सकती है। शिक्षित महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और सफलता हासिल कर सकती है। केवल शिक्षित महिला ही देश के विकास में आई हुई बाधाएं जैसे सामाजिक कुरीतियां, रूढ़िवादी प्रथाएं आदि का विरोध कर उन्हें समाज से उखाड़ फेंक सकती है। इसलिए आज नारी को शिक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में लिया जा रहा है। आगे है नारी शिक्षा का महत्व। किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। नारी शिक्षा का महत्व निर्विवाद रूप से मान्य है। यह बिना किसी तर्क या विचार विमर्श के ही स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि नारी शिक्षा से ही नारी पुरुष के समान आदर और सम्मान का पात्र बन सकती है। प्राचीन काल में नारी शिक्षित नहीं होती थी, वह गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहती हुई तब नारी देवी के समान श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखी जाती थी। तब नारी नर की अनुगामिनी होती थी और यही उसकी काबिलियत थी। पर आज के विज्ञान के युग में नारी की योग्यता शिक्षित होना है। अगला है जिस तरह शिक्षा के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह शिक्षा के द्वारा नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी योग्यता व प्रतिभा का परिचय दे रही है। अगला नारी शिक्षा के उद्देश्य।
नारी शिक्षा के उद्देश्य एक नहीं अनेक है। महिला शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर होने में सहायता करती है और उसमें खुद पर भरोसा करने के गुणों का भी विकास करती है। शिक्षित नारी आज पुरुष के समान अधिकार प्राप्त कर सकती है। शिक्षित नारी में आज पुरुष की शक्ति और पुरुष का वही अद्भुत तेज दिखाई पड़ता है। नारी शिक्षा के द्वारा नारी अपनी प्रतिभा और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिखाई देती। नारी शिक्षित होने के परिणाम स्वरूप आज देश और समाज के एक से एक ऐसे बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है जो पुरुष भी नहीं कर सकता। शिक्षित नारी आजकल के सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर कामयाबी हासिल कर रही है। आज नारी एक महान नेता, समाज सेविका, चिकित्सक, निर्देशक, वकील, अध्यापिका, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि महान पदों पर कुशलता पूर्वक कार्य करके अपनी अद्भुत क्षमता व योग्यता का परिचय दे रही है और देश के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगला, नारी शिक्षा के लाभ। नारी शिक्षा से नारी में आत्मनिर्भरता का गुण उत्पन्न होता है। वह स्वावलंबन के गुणों से युक्त होकर पुरुष को चुनौती देती है। अपने स्वावलंबन के गुणों के कारण ही नारी पुरुष की दासी व अधीन नहीं रहती है, अपितु वह पुरुष के समान ही स्वतंत्र व स्वच्छंद होती है। शिक्षित होने के फलस्वरूप ही आज नारी समाज में सुरक्षित है और आज समाज नारी पर कोई अत्याचार नहीं करता। शिक्षित नारी के प्रति आज समाज में दहेज का कोई शोषण चक्र नहीं चलता है। शिक्षित नारी को आज अनेक रूढ़िवादी प्रथाओं जैसे सती प्रथा एवं आदि का कोई कोप सहन नहीं करना पड़ता है। नारी शिक्षा के कारण ही नारी आज पुरुष व समाज दोनों के द्वारा सम्मानीय है। अगला है नारी शिक्षा की स्थिति। नारी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में महिलाओं की स्थिति में पहले से काफी हद तक सुधार आया है। भारत में महिला साक्षरता पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। फिर भी देश में बेरोजगार और अशिक्षित महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। भारत देश में आज भी अधिकतर लड़कियां शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय नहीं जाती है। बहुत कम लड़कियों का विद्यालय में एडमिशन करवाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति शहरी महिलाओं की अपेक्षा और अधिक गरीब व खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार व अशिक्षित हैं। वे बस घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। इसका कारण यह है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों तक नारी शिक्षा की पहुंच अधिक नहीं है। भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष महिलाओं से काफी आगे हैं। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। लेकिन नारी शिक्षा बहुत जल्द पूरे देश में व्याप्त होगी और देश की प्रत्येक नारी शिक्षित बनेगी। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। महिला का अर्थ होता है नारी व स्त्री और सशक्तिकरण का अर्थ होता है शक्ति या सत्ताधिकार संपन्न बनाना है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिला को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता देना, महिलाओं को समान अधिकार देना। महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा पहला और मुख्य साधन है। केवल शिक्षित नारी ही आने वाली भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन कर सकती है। शिक्षा से ही नारी में फैसले लेने की क्षमता व विकास होता है एवं उसमें बढ़ता है। बिना शिक्षा प्राप्त किए नारी फैसले लेने में असमर्थ होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा बहुत 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 महत्वपूर्ण। शिक्षा के लिए सरकार की योजनाएं। नारी शिक्षा को देश के प्रत्येक कोने में पहुंचाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। दूसरा है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला। अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। चौथा है
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अंतिम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अंत में निष्कर्ष, आज प्रत्येक देश के विकास के लिए पुरुष के साथ साथ नारी का शिक्षित होना अत्यंत जरूरी है। शहरी महिलाओं व ग्रामीण महिलाओं दोनों का ही शिक्षित होना जरूरी है। नारियों का देश और समाज में सम्मानीय व महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हर एक नारी शिक्षा प्राप्त करेगी तो हमारे देश, समाज और परिवार के विकास, उनके मार्गदर्शन और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। हम सभी को नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर एक नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। हर एक नारी, छोटी बड़ी या उम्र लायक, हर एक महिला को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। घर के काम बहुत जरूरी है, सीखना या करना बहुत आवश्यक है। पर मेरे फ्रेंड्स, मेरी सभी सहेलियां, आप ध्यान से सुनिएगा कि आज आपके जीवन को बेहतरीन बनाना, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शिक्षा के इस महत्वपूर्ण भाग को अपने जीवन से अलग नहीं करना है। चाहे समय कितना भी आगे बढ़ चुका हो, आपकी उम्र आगे बढ़ चुकी है, पर अगर आपको फिर से पढ़ने का मौका मिला तो उस मौके को ना गंवाना। मेरी आप सभी से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी सक्षम बनिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में एक नया लक्ष्य उपलब्ध कीजिए, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन एक प्राणी के समान हो जाता है। अगर आप अपने जीवन को शिक्षित बनाती हैं सहेलियां, तो आप आगे बढ़ सकती हैं। अपने जीवन से जुड़े हर फैसले को आप आगे बढ़ा सकती है, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा सकती है। अगर आज अपने लिए कदम बढ़ाया तो आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। आज आपके पास समय है, मौका है, आप पढ़िए, अपने साथ साथ औरों को भी पढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। जीवन में हर कार्य जरूरी है, पर शिक्षा का भी उतना महत्व है। घर के कार्य जरूरी है, पर घर को चलाने के लिए शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर एक गृहिणी शिक्षित होगी तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो शिक्षित कर सकेगी, घर की जिम्मेदारियां उठा सकेगी। आज का जो दौर चल रहा है उसमें केवल घर का एक सदस्य कार्य करे और पूंजी कमाए, यह संभव नहीं है। घर को चलाने में और बच्चों की सही परवरिश के लिए, एक अच्छे बेहतरीन भविष्य के लिए दोनों पक्ष, स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। स्त्री अगर पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, तो वह अपने साथी को कदम से कदम पर साथ देकर, उसका विश्वास जीतकर उसे पूंजी में सहायता योग्य बनाने के लिए वह कार्य कर सकती है। घर से भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके, अगर पढ़ी लिखी स्त्री हो तो वह घर में भी कई कार्य कर सकती है और अपने साथीदार को सहयोग कर सकती है, अपने परिवार को चला सकती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष हो तभी वो अपना जीवन बेहतरीन बना सकती है। किसी के मोहताज बनना ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पहले अपना कदम आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए और शिक्षा के महत्व को समझिए। बस इतना ही कह सकती हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर मेरी अपनी सभी सहेलियों से यही गुजारिश है कि अपने आसपास या कहीं और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि स्त्री को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो प्लीज आप उसे सहयोग दीजिए। खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, अपने इस भारत देश के गौरव को बढ़ाइए, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से बाय।